हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन में अगला भाग, त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं। किसी भी आकृति हो, किसी भी प्रकार की आकृति जो त्रिभुज की आकृति है उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कोई आकृति होती है त्रिभुज या त्रिभुजाकार कोई खेत होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज के आकार का कोई भी चीज हो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आज की वीडियो में हम उसको निकालना सीखेंगे। उसका क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका क्या है, ट्रिक क्या है उसकी, आज की वीडियो में आप देखेंगे। ध्यान दे, जैसे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज यानी जिसकी तीन भुजाएं होती हैं वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। तीन भुजाएं इस तरह से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यही त्रिभुजाकार आकृति है, क्षेत्रफल है। यानी ऐसी आकृति होती है त्रिभुज। तीन भुजाएं होती हैं उसमें, चाहे इसमें तीनों भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, दो भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं। इस प्रकार की आकृति इसमें आकृति आती है। ऐसी होती है जिसमें एक कोण नब्यांश होता है, ऐसी आकृति होती है। तीनों भुजाएं बराबर भी होती हैं और अलग अलग भी होती हैं। ये त्रिभुज की आकृति है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। इसका बहुत ही आसान फार्मूला है जिससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले देखिए ध्यान से, अभी इससे पहले क्या है, हमने पहली वीडियो में बताया था, उसमें वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत के क्षेत्रफल यहां पर देखिए, जैसे आयत है, यहां पर ध्यान दीजिए, इसका क्या है, एक आयत है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। यदि हम इसको एक बीच में एक रेखा, जिसको क्या कहते हैं, विकर्ण, क्या है, ये विकर्ण है। इस रेखा ने, इस विकर्ण ने इस आयत को दो भागों में बांट दिया। दो भाग हो गए, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। यदि हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका आधा क्षेत्रफल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे आधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आयत के ये बीच में जो रेखा खींची है विकर्ण, इसने इस आयत को दो भागों में बांट दिया, बराबर बराबर, दो त्रिभुज बन गए। यदि हम इसके क्षेत्रफल को दो से भाग करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसी प्रकार से वर्ग में भी होता है। वर्ग है तो वर्ग में क्या है, ध्यान दीजिए, इसका वर्ग है। इस वर्ग में एक विकर्ण खींच दीजिए तो क्या हुआ, इसमें दो त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज। यदि हम इसका पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे दो से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आधे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आधे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और यदि इसको देखते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई गुणा चौड़ाई किसका क्षेत्रफल है, ये आयत का। ये बात समझ में आ रही होगी, आयत का क्षेत्रफल है। आयत के क्षेत्रफल को यदि हम दो से भाग करते हैं तो त्रिभुज का एक क्षेत्रफल आ जाएगा, या इस त्रिभुज का या इस त्रिभुज का। यदि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या बन जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब ये लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई जब हमने यहां से बना दिया, ये त्रिभुज बन गया। तो ये त्रिभुज है, ये क्या कहते हैं इसको, अब ये त्रिभुज में ध्यान देना है इसको। ये जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाएगी, इसमें कर्ण कहलाती है। जो त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 अंश का कोण है तो ये कहलाएगा कर्ण। ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं हम लंब। और जो नीचे की रेखा, ये क्या कहलाती है, आधार। नीचे का आधार यानी बेस है इसका, इस त्रिभुज का ये बेस आ गया, आधार। तो यह क्या लिखेंगे हम, आधार, ये आधार आ गया, ठीक है जी, आधार। और ऊंचाई, ये चौड़ाई है। यहां आयत की चौड़ाई थी, लेकिन अब त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे, इसको हम ऊंचाई पढ़ेंगे ना। त्रिभुज में क्या है, ये ऊंचाई कहलाएगी। आयत में चौड़ाई कहलाती है और जब त्रिभुज बन गया यहां पर तो ये क्या कहलाएगी, ऊंचाई। तो यहां क्या जाएगा, गुणा ऊंचाई। इसको संगत ऊंचाई भी बोलते हैं। और इसका हमने क्या किया था, इसका आधा यानी बटे दो, तो इसलिए लिख देते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बना है। हमने इसके फार्मूले से ही ये बना है, क्यों इसका आधा कर दिया। तो इस प्रकार से बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप यहां ब्रैकेट में भी हम उसको लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इस तरह से। तो इसका सूत्र हो गया आपका फार्मूला। ऐसे इसमें इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब यहां भुजा है, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया, आधार। ये इसका क्या था, भुजा थी ना। अब यहां क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई कहलाएगी इसमें, ऊंचाई, क्योंकि ये वर्ग था, वर्ग में हमने जो है बीच में विकर्ण, इसने 2 त्रिभुज इसके बना दिए। तो इस त्रिभुज में ये क्या कहलाएगा, आधार, और यह क्या कहलाएगा, ऊंचाई। तो इसका भी ये फार्मूला बन गया 1/2, क्योंकि 1/2 क्यों आया है, क्योंकि हमने इसका आधा किया है। आयत का वर्ग का आधा क्या है, उसका आधा क्षेत्रफल होता है। उसी प्रकार से ये 1/2 आया, आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह से हम त्रिभुजाकार कोई सी भी हो निकाल सकते हैं। कहीं पर देखिए बहुत सारे हो जाती हैं, कोई स्थान है ऐसे, ध्यान दीजिए इसका। अगर मान लो कोई आकृति लिखी इस प्रकार से है, कोई भी आकृति हो त्रिभुज के आकार की कोई भी आकृति हो, तो उसमें यही फार्मूला काम करेगा। तो देखिए कैसे, ध्यान देना है इसका। क्या है, जैसे कोई त्रिभुज है, हमने उसे मान लिया त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या, ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज इस प्रकार से त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। इसमें हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल ABC। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में 2 चीज होती हैं, या तो आधार है तो आधार दिया होगा, और संगत ऊंचाई। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखना है, त्रिभुज है ये। अब त्रिभुज में इसमें ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करें कि इसमें ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। जैसे ये तो आधार हो गया, तो आधार तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये क्या है, आधार है। मान लिया ये 4.2 सेमी है, 2 सेंटीमीटर है। और ये जो इसकी ऊंचाई क्या होगी त्रिभुज की, इसका जो शीर्ष है, सबसे ऊपर का जो शीर्ष है ये वाला, उसमें से नीचे को एक लाइन खींच दीजिए सीधी, बिल्कुल इस तरह से, ऐसे डॉट डॉट करके नीचे खींच दीजिए। तो क्या कहलाएगी, ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। ऊंचाई क्या है इसकी, मान लिया 2.1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 2.1, और इसका आधार क्या हो गया, 4.2 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहां भी गुणा लगती है बीच में, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या इसे लिख दीजिए, क्या हो गया कि इसमें 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 4.2, गुणा ऊंचाई कितनी है 2.1 सेमी। यहां पर इनकी गुणा करेंगे, या इस 2 से इसको काट दीजिए, जो सी भी संख्या इसमें से कट रही है उसको काट देंगे और उनके आपस में गुणा कर देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, पॉइंट 2 गुना 2। तो यहां क्या आ गया 1.1 गुणा 2.1। यहां क्या आ गया 2.1 गुणा 2.1। इनके गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4.41। कितना आ गया, ये क्या है क्षेत्रफल है इसका, तो हम इसे लिखेंगे वर्ग सेमी में। क्षेत्रफल वर्ग सेमी में लिखा जाता है। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आंसर। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें आधार और ऊंचाई दोनों चाहिए, दोनों मिल जाएंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरह से निकालते हैं। अब इसमें क्या है, यदि त्रिभुज में क्षेत्रफल दिया है और आधार दिया है, ये आधार दिया है और क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई निकालनी है तो कैसे निकालनी है, तो आधार दिया है क्षेत्रफल दिया है तो आधार क्या, ध्यान दीजिए इसका आगे सवाल में क्या है, आधार, सवाल में आधार दिया है बराबर 6.4 सेमी और इसमें
क्षेत्रफल कितना है, देखिए क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल कितना दिया है 12.8 वर्ग सेमी, ये दिया है। आधार दिया और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। हमें निकालना क्या है, उसमें ऊंचाई निकालनी है। सवाल में पूछा गया, ध्यान दीजिए इसका, इसे ध्यान से देखना है। आधार और क्षेत्रफल दोनों चीजें। अब निकालना क्या है, इसमें हमें निकालनी है ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए क्या करना है, इस सूत्र में देख लीजिए, यहां पर हमें यह चीज निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। आधार दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसे इसके नीचे 2 है, ये 2 का मतलब है 2 सबके नीचे है। 1/2 का मतलब है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। अब यहां 2 से जब इसे गुणा करेंगे, ध्यान देना है इसका, और हमें निकालनी है ऊंचाई, तो यहां सूत्र इसका फार्मूला हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना जाएगा, क्षेत्रफल गुणा 2 या 2 गुणा क्षेत्रफल बटे क्या बचा, आधार। यहां क्या जाएगा, आधार। ये ध्यान देना है, यदि हमें ऊंचाई निकालना है तो बटे में आधार होगा, और आधार निकालना है तो बटे ऊंचाई होगी। बात समझ में आ रही है। हमें ऊंचाई निकालनी, तो इसलिए ऊंचाई के लिए क्या आएगा, अब यहां आधार कितना है, क्षेत्रफल कितना 12.8, लिखेंगे हम 2 गुणा 12.8 और बटे में क्या आएगा 6.4, 6.4। अब ध्यान दीजिए इसका, 12.8 और 6.4, इससे पूरा कट जाएगा। ये इस संख्या से ये पूरा कटेगा 2 बार, और 2 से 2 की गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आंसर। तो हमारा क्या आ गया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यदि आगे सवाल में क्या देखते हैं कि यहां हमने क्या निकाला था, ऊंचाई निकाली थी। अभी आधार अगर हमें निकालना है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, एक सवाल उसका देखिए। यदि ऊंचाई हमारे पास है, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई दी हुई है, तो ऊंचाई क्या है, मान लिया ऊंचाई बराबर 4 सेमी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल दिया गया है। अब हमें आधार निकालना है, तो अभी फार्मूला भी बताया था, तो यहां आ जाएगा आधार बराबर 2 गुणा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ये ऊंचाई आ जाएगी। अब यहां 2 गुणा क्षेत्रफल कितना है 12, और ऊंचाई कितनी है 4, 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। आधार कितना आ जाएगा 6 सेमी, 6 सेमी उसका आधार आ जाएगा। इस तरह से आधार निकालते हैं। इस प्रकार से कोई भी सवाल आधार का या ऊंचाई का आता है तो इसे निकाल सकते हैं। आगे अगले सवाल एक और देखिए, यदि उसमें कुछ अचर राशि, यानी अचर तो चल रही थी, उसमें चर राशि भी लिखी हुई है। इस प्रकार से देखिए अगले सवाल में, यदि दिया गया है आधार, मान लिया आधार उसका क्या है x सेमी, आधार x सेमी है, और ऊंचाई बराबर 2x सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार x सेमी, ऊंचाई 2x, तो इसका क्या क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ये x आ जाएगा, और गुणा ये 2x आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाती है x की x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा x की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर। इस तरह से आगे एक सवाल देखते हैं, तो कैसे करना है उसको ध्यान से देखना है। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी है तो त्रिभुज का आधार बताइए। इस तरह से सवाल जब परीक्षा में आता है तो हम उसे पढ़ करके कैसे हम हल करेंगे, ध्यान से देखना है। इसमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार, तो यहां पर क्या होगा, आधार बराबर 2 गुणा क्षेत्रफल
और बटे में क्या जाएगा, ऊंचाई। ये फार्मूला आपको याद करना है, तो इस तरह से निकल जाएगा। अब उसमें क्षेत्रफल कितना दिया है, 2 गुणा क्षेत्रफल कितना है 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेमी है, और ऊंचाई कितनी है उसकी 8 सेमी। तो यहां नीचे क्या जाएगा 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 8 छंग 48 और 6 दूनी 12, ये क्या आ जाएगा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर क्या जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। आंसर। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेमी है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या है, उसकी जो आधार दिया है और आगे क्या शर्त है उसमें, आधार से दुगनी है क्या ऊंचाई, इस प्रकार का सवाल आता है। तो यहां पर ध्यान देना है, उसकी ऊंचाई आधार से दुगनी बताई जा रही है, तो उसकी हम दुगनी रखेंगे, 2 गुनी यानी 2 से गुणा कर देंगे, उसका दुगना कर देंगे, तब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां क्या है, आधार 5 सेमी है और उसकी ऊंचाई क्या है 2 गुनी यानी दुगनी है। तो दुगनी का मतलब क्या है, 5 गुणा 2 बराबर 10 सेमी। तो ये दुगनी हो गई, कितनी दुगनी हो गई, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई 10 सेमी हो गई। तो यहां क्या निकालना है, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा, आधार कितना है 1/2 गुणा आधार कितना है 5 गुणा और ऊंचाई कितनी हो गई 10, 10 से ये दुगना हो गया था, दुगनी थी, तो इसलिए हमने लिखा यहां पर 1/2 गुणा 5 गुणा 10। इस 2 से इसे काट दीजिए 5 बार, तो कितना जाएगा 5 पंजे 25 वर्ग सेमी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 25 वर्ग सेमी होगा। आंसर। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है, एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है, जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रम से 60 सेमी, 80 सेमी और 100 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, उसकी भुजाएं दे रखी हैं 60 सेमी और एक भुजा है 80 सेमी और एक भुजा है 100 सेमी। 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे उस त्रिभुजाकार आकृति का। कैसे यहां निकलेगा ध्यान से देखना है, पहले उसकी आकृति देख लीजिए। उसकी आकृति क्या है, इस तरह से एक बोर्ड है, इसमें 3 भुजाएं दे रखी हैं, यहां पर 3 भुजाएं हैं इसकी, ये है 80 सेमी, ये 80 सेमी और ये क्या है, ये 60 सेमी है और ये 100 सेमी। ध्यान देना है इसका, ए बी और सी। इस प्रकार की एक त्रिभुज आकृति है जिस पर लिखा हुआ है, आगे संकेत लगा है कि क्या लिखा है, आगे स्कूल है, ऐसा यहां लिखा हुआ है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं ये हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपकी समझ में आ गया इन तीनों भुजाओं का मतलब क्या है। ये 3 भुजाएं दे रखी हैं 60, 80, 100। इस चित्र को देख करके पता चल गया होगा कि तीनों भुजाएं किस प्रकार की हैं। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बन जाता है ये 6 का, और ये 8, 8 अट्ठे 64 और 6 छंग 36 और ये 10 होता है, 10 दाई 100। यानी कि इसका और यहां में निकालेंगे तो त्रिभुज इस प्रकार का होता है। तो इसमें ये आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया और ये कर्ण होता है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो ये तीनों भुजाएं इस प्रकार की हैं। तो ये दोनों भुजाएं इधर आएगी, तीसरी भुजा ये 100 है, ये 80 और ये 60, तो ये इसलिए 100 इधर आएगा। इस प्रकार तो ये आधार कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, इसका लंब कहलाएगा। इस प्रकार से तब यहां देखना है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आकृति दे रखी है उसका क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणा ये क्या जाएगा, आधार है, ये 80 आ जाएगा, गुणा 60 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 चौके 8, ये 0। तो यहां क्या बचा 40 गुणा 60 बराबर 6 चौक 24।
ये कितना क्षेत्रफल आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। इसमें यही ध्यान देना है, तीनों भुजाओं का समावेश है इसका, 60 80 100 का, इसलिए 80 है, ये 60 है, ये 100 है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2400 वर्ग सेमी। आज की वीडियो में आपने पढ़ा त्रिभुजाकार क्षेत्र का या आकृति का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे। आज की वीडियो में आपने देखा है त्रिभुजाकार कोई भी हो, चाहे इसी आकृति का कोई खेत हो या कोई बोर्ड हो त्रिभुज का, त्रिकोणीय आकार का, उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपकी वीडियो जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिख करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।